ऋषभदेव इस दिव्य अवस्था देखकर अन्य जो भक्त और जो ऋषि वगैरह थे, जिनको उनके इस अवस्था के बारे में ज्ञान था, क्योंकि वो खुद भी भगवान में आसक्त थे, वो उनके पास आकर के उनसे उनकी सेवा करने की आज्ञा उनसे मांगी कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। पर ऋषभदेव जी ने उन्हें मना कर दिया। उनका मना करने का कारण क्या था कि वो कहते हैं कि ये जो मन है वो बड़ा ही प्रबल और दुष्ट है, इसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और इससे गलती से भी कभी मन से दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन पर विश्वास करते ही आप जैसे ही उससे दोस्ती करोगे तो ये इच्छा और अन्य दुश्मन को अंदर आने की जगह बना देता है। यही मूल कारण है, यानी मन ही मूल कारण है किसका? इच्छाओं का, क्रोध, अभिमान, पीड़ाओं, दुख, भ्रम, भय और अन्य सभी तकलीफों का मूल कारण ये मन है। इसलिए इंद्रियों को वश कर लेने पर भी इन विषयों भोगों से दूर ही रहना चाहिए। अब ये इसलिए कहा गया है कि हमें लगता है हमने अपने मन को वश में कर लिया है, पर इनके बताए अनुसार ये कहते हैं कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरा मन मेरे वश में हो गया है और मुझ में कोई विकार या वासना नहीं उठेगी। इस मन ने ब्रह्मा, विश्वामित्री और शंकर जी तक को धोखा देकर के उनको खूब छकाया है, यानी उनको खूब परेशान किया है। इसलिए कभी भी भूल से यह न सोच लेना कि मेरा मन मेरे वश में हो गया है। और मन की, और ये जो बात है, ये हम आगे की जो बात करेंगे भरत जी की, उसमें भी यही बात बताई आपको समझ में आएगी कि मन को वश में कर लेने के बाद भी किस तरह से वो हमें धोखा दे जाता है। तो उन्होंने कहा है कि मन जो है एक मतवाला, यानी जो अपनी ही धुन में, या जिसको अगर आपने मदिरा पिलाया हुआ जो हाथी होता है उसके समान बताया गया है कि एक मतवाला हाथी के समान है, जो अपनी दुष्टता यानी अपने स्वभाव से बाज नहीं आता है। वह विषय रूपी हरी हरी घास और मीठी मीठी ईख या गन्ना देखकर अपनी सूंड, यानी मन की सूंड क्या है? इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिय है को दौड़ाता ही रहता है और उसको खा करके प्रसन्न रहता है, और अगर उसको खाने को ना मिले तो वो उधम मचाता है। तो जिस प्रकार महावत तीखे अंकुश द्वारा चतुराई से हाथी को वश में रखता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन रूपी हाथी को बड़ी युक्ति से विषय सुख के कठिन लोभ से वश में रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनको वश में नहीं रखा तो ये आदमी का या मनुष्य का विनाश तक कर सकता है। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसकी इच्छाएं इतनी अनंत है कि वो एक नहीं तो दूसरा तो तीसरा, चाहे आप मन को या मनुष्य को असंख्य चीजें दे दो, उसके इच्छाओं की, उसके विषयों का अंत कभी नहीं हो सकता है। सारे जीवन में विषय भोग करने के बाद भी मरने के समय जब उसके अंत समय आता है, तब भी अगर उससे आप पूछोगे तो उसकी कोई ना कोई इच्छा बाकी रह जाती है। तो इसीलिए मन को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। फिर आगे वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो है वो अपने शरीर को एक मैले वस्त्र की तरह मानते हैं। और जैसे हमारा मैला वस्त्र होता है तो उससे हम कभी प्रेम नहीं करते, हम उसको धोने डाल देते हैं और उसकी उहेलना करते हैं। और जब हम ही अपने वस्त्रों को नहीं पसंद करते, जब वो मैले होते हैं, गंदे होते हैं, तो दूसरे भी नहीं करेंगे। तो वो ज्ञानी पुरुष जो है वो अपने शरीर को उसी तरह के मैले वस्त्रों के समान समझते हैं और उससे कभी मोह नहीं करते हैं, आसक्ति उससे नहीं रखते हैं। वे मन को वश में रख के सुख दुख को समान भाव से देखते हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। सुख में वो सुखी होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दुख में दुखी होते हैं पर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, या सुख में ज्यादा सुखी होने से उससे वो अपना संबंध बना लेते हैं।
तो वो उसमें समभाव रखते हैं, जिसको स्थित प्रज्ञ भी कहा गया है, जिसको कृष्ण भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी को समझाया था। फिर ऋषभ देव जी इस अवस्था में रहते हुए अपने पुत्र, धन, घर, धाम के स्वरूप, अपनेपन सबको छोड़ करके सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के ध्यान में ही लीन हो जाते हैं। उनका शरीर मात्र जो है वो यहाँ वहां फिर रहा था और उन सांस उनकी आ जा रही थी, पर उनका जो मन था वो अपने में ही स्थित होकर के जो ब्रह्म स्वरूप है उनको उन्होंने प्राप्त कर लिया था, और वो उसी में सिर्फ भगवान की भक्ति और समाधि में ही अवस्था में वो रहते थे। फिर इस तरह से और इस अवस्था में घूमते हुए वो भ्रमण करते रहे सब जगह। तो इस तरह वो घूमते हुए दक्षिण में कोंक, वेंक, कुटक और कर्नाटक के राज्यों में वो घूम रहे थे, और एक बार वो घूमते घूमते कुक्टाचल नामक एक जंगल है, वहां वो पहुंच गए और वहां वो बैठ गए अपनी समाधि करते हुए, भगवान की का अध्ययन करते हुए। और उस समय उस जंगल में बांसों की, बांस यानी जो बांबू होते हैं, उनकी घर्षण की वजह से अग्नि पैदा हुई और जंगल में आग लग गई। और आग लगने की वजह से, जिसको दावानल कहते हैं, सारे जंगल में आग प्रसरना शुरू हो गई। पर जो ऋषभ जी थे वो तो अपनी ध्यान मग्न बैठे थे, उन्होंने अपने मुंह में पत्थर का टुकड़ा रख लिया, ये बताने के लिए कि ये जो शरीर है वो इस पत्थर की तरह अस्थाई है, लुप्त होने वाला है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। और वहीं वो बैठे रहे और अग्नि बढ़ती गई, और वो इसी अग्नि में उनका शरीर जो है उन्होंने उसमें जल गया और उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। ऋषभ देव जी ने संसार में परमहंस धर्म का प्रचार किया, पर उनका जो आचरण था वो घृणा पैदा करने वाला था, पर फिर भी वे मुनियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस तरह से ऋषभ देव ने सारे संसार को, सभी चीजों को अपने से अलग करता, यानी उनसे आसक्ति में न रह करके, उनका त्याग करके, उन्होंने अपने वस्त्र, शरीर, सभी चीज का त्याग कर दिया था। उन्हें किसी चीज से मोह नहीं रह गया था। और वो हमें भी यही कहते हैं कि आप भी इसी तरह से इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसमें हमारा शरीर भी आ गया, उससे मोह ना कर करके जो श्री हरि है, परमात्मा है, उसमें अपना मन लगाइए, और वही सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष का मार्ग है।